राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, यह दो चीजें पूरे सावन के महीने में अपनी जेब में रख लो। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल जाएगा। 1000 दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे, फिर चाहे धन दौलत हो या किसी के प्रेम के लिए हो या फिर दोस्तों इज्जत हो या कर्ज से मुक्ति हो, सभी चीजें आपकी हो जाएगी। बस इस सावन के महीने में अपनी जेब में यह दो चीजें रख लेना, फिर देखना भोलेनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आप दोस्तों जो सोचोगे वह आपको मिल जाएगा। फिर पैसा हो या प्यार, सब कुछ मिलेगा। माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में वास करेगी। आपको दुश्मन चाहे आपके ऊपर जादू टोना करवा दे, तंत्र मंत्र करवा दे या खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवाएं, उसका असर आपके ऊपर होगा ही नहीं। क्योंकि दोस्तों, यह सावन का महीना भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना होता है और इस सावन के महीने में आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। बस आपको ये दो चीजें अपनी जेब में रखना है। उसके बाद माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। आपका जो शनि है वह आपको शुभ फल देने लगेगा। चारों दिशाओं से केवल धन, दौलत और खुशियां आपको मिलेगी। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग दुश्मनों से भी बहुत परेशान हैं। आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति आपको पीठ पीछे परेशान करता रहता है, फिर चाहे तंत्र मंत्र करवा के हो या फिर दोस्तों आपके खिलाफ अफवाह उड़ाना हो। दोस्तों, इस दो चीज को जब आप जेब में रखेंगे तो आपको दुश्मनों से भी छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ आप दोस्तों जो गरीबी पिछले 7 जन्मों से भुगत रहे थे, जो पैसों की कमी के कारण आपके जीवन में सूखा सूखा था, अब वह पैसों की कमी भी दूर होगी। आपके हर शौक, आपका हर सपना अब पूरा होगा। दोस्तों, इस सावन के महीने में बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है, जिसमें राहु के साथ साथ शनि भी अब आपके ऊपर मेहरबान है। और ऐसे में महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा अगर आपको मिल गई तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी स्वर्ग बनने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, सावन का महीना केवल साल में एक बार आता है, लेकिन यह सावन का महीना आपकी जिंदगी बनाकर जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं ये महादेव को बहुत ही प्रिय है, माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है दोस्तों। और जब आप ये दो चीजें अपने जेब में या फिर अपने पर्स में रख लेंगे दोस्तों, महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलने लगेगी। तो आखिर कौन सी है यह दो चीजें, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया अब आपकी इज्जत करेगी, पूरी दुनिया अब आपके तलवे चाटेगी। दोस्तों, यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी अब आपकी वाहवाही करेंगे। आपके आगे पीछे कुत्ते की तरह दोस्तों घूमेंगे। जो व्यक्ति पहले आपको देखकर मुंह मोड़ लिया करता था, जो रिश्तेदार पहले आपसे बोलना पसंद नहीं करता था, अब वह रिश्तेदार, अब वह व्यक्ति आपसे आगे रहकर बोलेंगे, आपके तलवे तक चाटेंगे, आपकी बात मानेंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति पहले आपसे बोलता नहीं था, वह व्यक्ति आपके आगे रहकर तलवे चाटेगा। दोस्तों, पहले आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, यहाँ तक कि दूसरे लोग भी आपकी गरीबी को देखकर आपके ऊपर हंसते थे, आपका मजाक उड़ाते थे। आपके बच्चों को हर चीज के लिए अपने मन को मारना पड़ता था। लेकिन अब दोस्तों चिंता मत करिए, अब हर व्यक्ति आपकी इज्जत करेगा, हर व्यक्ति दोस्तों आपके तलवे चाटेगा। क्योंकि दोस्तों, जिसके पास पैसा होता है, जिसके ऊपर महादेव की कृपा होती है, वह व्यक्ति हमेशा सबके सामने
सर उठाकर चलता है और उसको हर चीज का सुख मिलता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन दो चीजों में ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित हैं, कोटि देवी देवताओं की भी शक्तियां समाहित हैं। इसलिए बिना देर किए इस सावन के महीने में यह दो चीजें चुपचाप अपनी जेब में रख लेना। किसी को बताना मत दोस्तों, किसी को बताना मत, क्योंकि अगर किसी को बताओगे तो टोक लग जाएगी, किसी की काली नजर लग जाएगी और आपका काम नहीं बनेगा। आप में से बहुत लोग कर्ज से परेशान हैं। आप में से बहुत लोग बीमारियों से जूझ रहे होंगे, लेकिन चिंता मत करिए, अब आपका स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा होगा। आपका कर्ज भी उतरेगा, आपके परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। बस दोस्तों, आपको अब भी कभी बाजार जाना है और जो मैं बताऊं वह चीज लेकर आना है और विधि के अनुसार अपनी जेब में, अपने पर्स में रख लेना है। बस किसी को बताना मत, ना ही अपनी माँ को बताना, ना ही अपनी पत्नी को, ना ही अपने पति को बताना, ना ही अपने बच्चे को बताना, ना ही दोस्त को, ना ही पड़ोसी को बताना। चुपचाप ऊपर से, जी हाँ, चुपचाप यह उपाय कर देना और भूल जाना। दोस्तों, फिर देखना चमत्कार कितना तगड़ा होगा। चमत्कार दोस्तों ऐसा होगा कि आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि यह सावन का महीना दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। यकीन मान लीजिए, देखिए आपने पिछले बहुत से, जी हाँ, पिछले कुछ समय में आपने बहुत से दुख झेले, बहुत परेशानी आपने झेली है। आप दोस्तों 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसे हैं। आपने लोगों के आगे हाथ फैलाए हैं, लेकिन जब आपका अच्छा समय था तो लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, लोगों ने आपका फायदा उठाया, आपके अपनों ने आपका फायदा उठाया। लेकिन जब आपका बुरा समय था तो दोस्तों हर किसी ने आपको ठुकरा दिया, हर किसी ने दोस्तों आपको अकेला छोड़ दिया। अब और नहीं, अब अच्छा समय आने वाला है। बस इस सावन के महीने में चुपचाप यह 2 चीजें अपनी जेब में रख लेना। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात को, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसकी झोली भरेंगे और अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी 2 चीजें हैं जो इस सावन के महीने में आपको अपनी जेब में रखना है। दोस्तों, मुझे पता है आप लोग गरीबी और कंगाली से बहुत परेशान हैं। आपके घर परिवार में आए दिन लड़ाइयां होती हैं। आप में से कई लोग आए दिन अस्पतालों के चक्कर काट काट कर परेशान हैं। कई लोग कर्ज से बहुत परेशान हैं, लोन की किस्त चुकाकर परेशान हैं। तो कई लोगों की शादी तक नहीं हो रही है, और कई लोगों की तो शादीशुदा जिंदगी भी नरक बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, इन सभी समस्याओं का आज हल मिलने वाला है। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना भोलेनाथ जी का सबसे प्रिय महीना होता है, और इस खास उपाय को करने से भोलेनाथ जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मुराद पूरी करते हैं। ऐसे में ये 2 चीजें जब आप अपनी जेब में रखेंगे तो भोलेनाथ जी का बहुत जल्दी आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। आइए पहली चीज की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो भी व्यक्ति धन दौलत को लेकर बहुत परेशान चल रहा है, देखिए बिना धन दौलत के जिंदगी नरक के समान हो जाती है। जब हमारे आसपास के लोग, जब हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अपने सपने पूरे करते हैं, नए नए घर में सामान लेकर आते हैं, गाड़ी लाते हैं, कार लेकर आते हैं, तब जब हम उन्हें देखते हैं तो हम भी भगवान से यही सवाल करते हैं
कि हे भगवान, मैं भी तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, फिर मुझे इतना धन क्यों नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं भगवान आपको धन क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आप दोस्तों भगवान से सही तरह से मांगते नहीं हैं। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपकी हर मुराद पूरी होगी और आपको इतना धन मिलेगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएगी, फिर भी खत्म नहीं होगा। इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों, बस बहुत हुआ, बहुत झीलियां गरीबी में। लेकिन दोस्तों, अब समय आया है राजाओं जैसी जिंदगी जीने का। हर व्यक्ति दोस्तों आज लाखों में, करोड़ों में खेल रहा है। जो व्यक्ति काबिल नहीं है उसके पास भी खूब सारा धन है, लेकिन आप तो दोस्तों काबिल हैं, फिर आप क्यों इस तरह से बैठे हुए हैं? बस बहुत हुआ। अब दोस्तों पहली चीज की ओर बढ़ रहे हैं। अगर यह पहली चीज सावन के महीने में आपने जेब में रख ली तो यकीन मानिए भोलेनाथ की खूब कृपा मिलेगी और खूब धन दौलत मिलेगा आपको। दोस्तों, सुनार की दुकान पर जाना है और एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा लेकर आना है। चांदी का बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा आपको सुनार की दुकान से लेकर आ जाना है। उस चांदी के छोटे से टुकड़े को आप दोस्तों सुबह सुबह भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए, भोलेनाथ जी का अच्छे से अभिषेक करिए, दूध से, दही से चंदन लगाइए, बेलपत्र चढ़ाइए और उसके बाद दोस्तों आपको वह चांदी का टुकड़ा भी शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर थोड़ी सी देर अर्पित कर दें, हाथ जोड़ लें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लें और माता लक्ष्मी का ध्यान कर लें। माता लक्ष्मी का ध्यान कर लें और भोलेनाथ जी का ध्यान कर लें। और जब आप घर लौट रहे हो तो उस चांदी के टुकड़े को वापस से अपने पास ले लें और उस चांदी के टुकड़े को वहीं पर बैठकर अपने पर्स में रख लें या फिर अपनी जेब में रख लें, या फिर आप चाहे तो एक चांदी का लॉकेट भी ला सकते हैं और उस चांदी के लॉकेट को आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। इसी विधि से जब आप यह प्रक्रिया करेंगे, जब आप यह खास उपाय करेंगे, तो इससे भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और इस उपाय को करने से आपका जो शुक्र है वह शीघ्र मजबूत हो जाएगा और आपका राहु जो हमेशा से आपको तकलीफ देता आया है, वह राहु भी अब आपको शुभ फल देने लगेगा। चारों दिशाओं से पैसा आने लगेगा। जो पैसा आने में रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, वह बाधा दूर होगी और व्यापार हो या नौकरी, हर जगह से आपको मोटा धन मिलेगा और ऐसी जगह से धन आना शुरू होगा जहां से आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी। क्योंकि दोस्तों, जो चांदी का टुकड़ा है उसका संबंध सीधा सीधा माता लक्ष्मी से है और माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होगी और हमेशा आपके पास टिकी रहेगी। जब तक यह चांदी का टुकड़ा आपके पास रहेगा, आप जो काम शुरू करेंगे आपको उस काम में दोस्तों सफलता मिलेगी। हर काम में आपको तरक्की हासिल होगी। हर काम में दोस्तों आपको मनचाहा परिणाम मिल जाएगा। तो यह कार्य आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। चांदी का टुकड़ा लाएं या चांदी का सिक्का लाएं या चांदी का लॉकेट लाएं, आप कुछ भी लेकर आ जाएं। आप चाहे तो चांदी का कड़ा भी ला सकते हैं। बस आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और फिर वहां से उठाकर आप अपने पास उस चीज को रख लें। अगर चांदी का सिक्का है तो जेब में रखें, अगर चांदी का लॉकेट है तो गले में धारण करें, चांदी का कड़ा है तो उसे हाथ में धारण कर लें। दोस्तों, आपकी मर्जी है तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य रूप से करिए। आपका धन दौलत की जो समस्या है वह दूर होगी, लेकिन वीडियो अभी छोड़कर जाने की भूल मत करना। देखिए, आप में से बहुत लोग प्यार मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं। कई लोगों की शादी नहीं हो रही है और अगर किसी की शादी हो गई है तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही बुरा चल रहा है। पति पत्नी में झगड़े चल रहे हैं। किसी का जीवन साथी बुरी संगत में पड़ चुका है। कोई नशा कर रहा है तो कोई दोस्तों बुरी संगत से बाहर नहीं आ पा रहा है। प्यार खत्म हो चुका है पूरी तरह से। तो दोस्तों, अगर आप इस दूसरे नंबर की चीज को अपनी जेब में रखेंगे तो इससे आपका प्यार बढ़ेगा। शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। किसी से अगर प्रेम करते हो, वह व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता,
तो वह भी आपसे प्रेम करने लगेगा। आपका दोस्तों जीवन साथी आपसे हर बार दोस्तों आपकी बात मानेगा। आपके शादीशुदा जीवन में और प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों, अगर रिश्ता टूटने की कगार पर है तो रिश्ता वापस से पहले से भी ज्यादा मधुर होगा। बस आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, वह कर देना। इस उपाय को करने से दोस्तों आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र आपकी शादी तय हो जाएगी। आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। तो बिना देर करते हुए आइए दूसरे नंबर की चीज की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर कर्ज वालों के लिए चीज बताऊंगा। जिनको कर्ज की समस्या है उनके लिए बताऊंगा। चौथे नंबर की चीज होगी बीमारी के लिए। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, कोई कैंसर से है, बीपी पीड़ित है, कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, कोई लीवर की बीमारी, कोई किडनी की बीमारी, अगर गंभीर बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, तो उनके लिए भी उपाय बताऊंगा, जिससे आपकी हर परेशानी दूर होगी। तो दूसरे नंबर की जो चीज है वह है शादीशुदा लोगों के जीवन में मधुरता लाने के लिए। जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो जाएगी। प्रेम पाना है तो प्रेम मिल जाएगा। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको दोस्तों इस सावन के महीने में किसी भी दिन यह उपाय कर लेना है। आप दोस्तों पूजा पाठ की दुकान पर चले जाएं या कहीं पर भी जाकर एक छोटा सा मोर पंख लेकर आ जाएं। बिल्कुल छोटा सा मोर पंख लेकर आना है जो आसानी से आप अपने पर्स में रख सकें। इतना छोटा लेकर आना है। उस मोर पंख को लेकर आ जाएं। सुबह सुबह अच्छे से नहा लें और स्नान करने के पश्चात आप दोस्तों मंदिर के लिए प्रस्थान करें। भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए। मोर पंख को, जी हां, आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। जिस तरह से आप बेलपत्र चढ़ाएंगे, शिवलिंग पर दूध शहद चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, उसके बाद दोस्तों मोर पंख को भी आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और भोलेनाथ जी से शीघ्र विवाह के लिए मन्नत मांग लेनी है। आपको भोलेनाथ जी को कहना है आपकी जो भी परेशानी है, शादीशुदा जिंदगी की परेशानी हो, शादी नहीं हो रही है, तो वह चीज आपको भोलेनाथ जी को बता देनी है। ये चीजें भोलेनाथ जी को बता दें। जब आप भोलेनाथ जी को ये चीजें बता दें, उसके पश्चात एयू नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए और बैठे बैठे राधा कृष्ण भगवान का भी ध्यान कर लें। और दोस्तों फिर वो पंख जो है, जो मोर पंख आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है, उस मोर पंख को आप अपने पर्स में रख लीजिए। और रखने से पहले आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसका नाम जप कर लें, उसका नाम बोल दें और फिर पर्स में रखें। अगर आपका पति आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप दोस्तों बस केवल पंख को हाथ में लेकर बोल दें कि मेरा पति मेरी बात मानने लगे, या फिर मेरी पत्नी मेरी बात मानने लगे, या फिर दोस्तों आपकी शादी नहीं हो रही है, तो बस पंख हाथ में लेकर बोल दें, शीघ्र विवाह हो जाए। और फिर उस पंख को अपने पर्स में रख लें और भूल जाइए। बस, जी हाँ, भूल जाना है कि मैंने पंख भी रखा है पर्स में। दोस्तों यकीन मान लीजिए, मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी। ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि आप फूले नहीं समाएंगे। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वह आपसे शादी करने के लिए गिड़गिड़ाएगा। आपका जीवन साथी आपकी हर बात मानेगा। आपका रिश्ता अगर टूटने की कगार पर था तो आपका जीवन साथी आपसे पागलों के जैसे प्रेम करेगा। यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों। इस उपाय की महत्ता मैं बता देता हूं। दोस्तों, इस उपाय को करने से राधा कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिलता है। भोलेनाथ की कृपा से दोस्तों शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, विवाह में मधुरता आती है। तो यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अब अगले उपाय की ओर मैं बढ़ रहा हूं। अगला उपाय है दोस्तों कर्ज मुक्ति के लिए। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। देखिए, आजकल हर व्यक्ति कर्ज से बहुत परेशान है।
कई लोग तो केवल ब्याज दे देकर ही अपने जीवन को नरक बना रहे हैं। जितना कमाते हैं उतना केवल ब्याज देने में चला जाता है। ना ही धन बचा पा रहे हैं, ना ही कर्ज उतार पा रहे हैं। एक कर्ज उतारने के लिए या फिर एक लोन उतारने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। इतनी खराब स्थिति आ चुकी है। लेकिन चिंता मत करिए, आज की इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बता रहा हूं, सावन के महीने में कर देना, चुपचाप कर देना, और भोलेनाथ की ऐसी कृपा होगी कि मात्र कुछ दिनों के अंदर ही ऐसे योग बनेंगे कि आपका जो कर्ज है वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, उतर जाएगा। ऐसी कृपा भोलेनाथ की होगी कि आपके पास सारा पैसा टिकने लगेगा और कर्ज मुक्ति से आप बाहर आ जाएंगे। पहले जान लेते हैं कि कर्ज होता क्यों है। कर्ज हमारे ही कुछ बुरे कर्मों के चलते होता है। दोस्तों, पिछले जन्म का कुछ लेन देन होता है जो हम इस जन्म में भी भोग रहे होते हैं, और इस जन्म के भी कुछ कुकर्म होते हैं जिसके चलते हमें यह कर्ज भोगना पड़ता है। इससे बाहर आने के लिए एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको कर्ज की समस्या है तो आपको लोहे का छोटा सा टुकड़ा लेना है। जी हाँ, जिस प्रकार से आपने चांदी का टुकड़ा लिया था और भोलेनाथ जी को अर्पित किया था, ठीक वैसे ही लोहे का टुकड़ा लेना है, बिल्कुल पतला सा। और उस लोहे के टुकड़े को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर अर्पित करने के पश्चात आपको वह लोहे का टुकड़ा अपने पर्स में रख लेना है। लेकिन यह प्रक्रिया करने के पहले एक और चीज है जिसका ध्यान रखना है। उस लोहे की छड़ को, उस लोहे के टुकड़े को पूरी रात अपने सिरहाने के नीचे रखना है। जी हाँ दोस्तों, पूरी रात अपने सिरहाने के नीचे रखना है, यानी कि अपने सिर के नीचे। इससे आपके सर पर, आपके शरीर पर जितना भी भार होगा वह बाहर उस लोहे के अंदर चला जाएगा। और फिर उस लोहे के टुकड़े के ऊपर गंगा जल का छींटा लगा दें और फिर सुबह उठकर भोलेनाथ के मंदिर जाकर इस प्रकार की प्रक्रिया कर लें और दोस्तों अपने पर्स में रख लें। इस लोहे की छड़ को यकीन मानिए, मात्र कुछ दिनों के अंदर आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। भोलेनाथ की ऐसी असीम कृपा होगी कि आपको हमेशा के लिए कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। यह उपाय इतना शक्तिशाली है दोस्तों कि इस उपाय को करने मात्र से जन्मों जन्म के कर्ज दूर हो जाते हैं। देखिए, जो लोहा है उसका सीधा सीधा संबंध शनिदेव से है, और शनिदेव कर्मों के फलदाता होते हैं। और जो हमारे बुरे कर्म हैं, जब हम लोहे की छड़ को शिवलिंग पर अर्पित करके अपने पास रखते हैं, तो हमारे जो पाप हैं, हमारे जो दोस्तों बुरे कर्म हैं, वह शीघ्र, अतिशीघ्र दूर होते हैं। और भोलेनाथ जी के साथ साथ दोस्तों शनिदेव की कृपा मिलती है और हमारे पाप खत्म होते हैं और हमारा कर्ज शीघ्र, अतिशीघ्र उतर जाता है। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अब अगला उपाय है दोस्तों, बीमारी वालों के लिए। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, जिनको गंभीर गंभीर बीमारियां हैं। देखिए, अगर घर में एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो पूरे घर की नींव हिल जाती है। एक बात, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो अस्पताल में हजारों रुपए, लाखों रुपए लग जाते हैं। और अगर कोई गंभीर बीमारी लग गई तब तो बात ही मत पूछो, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, जमा पूंजी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी नौबत ही ना आए उससे पहले ही आप यह उपाय कर लेना। देखिए, आज आप स्वस्थ हैं तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। भगवान करे कभी कोई बीमारी ना लगे आपको, लेकिन आपको उससे पहले ही दोस्तों सावधानी तो बरतनी चाहिए। आपको पहले ही ये उपाय कर लेना चाहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहे। और अगर आपके पहले से ही कोई बीमारी है, चाहे कोई सी भी बीमारियां हो, जानलेवा बीमारी हो या फिर कोई दैनिक बीमारी, जैसे कि दोस्तों ब्लड प्रेशर, शुगर, इस प्रकार की सांस की बीमारी हो, तो ये बीमारियां भी जड़ से खत्म हो जाएंगी। गोली खाना तक बंद कर दोगे आप लोग। उपाय क्या है?
ध्यान से सुन ले। आपको दोस्तों शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना है। आपको सुबह सुबह मंदिर जाना है, लेकिन सोमवार के दिन जाना है। देखिए, सोमवार के दिन भोलेनाथ के मंदिर जाकर आपको शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा लेना है। बेलपत्र चढ़ा दिया और जब आप घर वापस लौटें तो दोस्तों भोलेनाथ जी की अच्छे से आपको पूजा अर्चना करनी है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिवलिंग पर शहद चढ़ा दें और आपको शिवलिंग पर से चढ़ा हुआ एक बेलपत्र उठा लेना है। उस बेलपत्र को उठा लें और उसे सुखा लें और फिर उसे अपने पर्स में रख लें। वह बेलपत्र आपके लिए एक रक्षा कवच की तरह कार्य करेगा। उस बेलपत्र को आप अपने शरीर से जोड़कर रखें। आप चाहे तो उस बेलपत्र का एक ताबीज बनवा लें और अपने गले में धारण करें, या फिर उसे अपने पर्स में रखें, या फिर उसे अपने शरीर से किसी भी तरह से जोड़ लें। दोस्तों, इस उपाय को जरूर करिए। यकीन मान लीजिए, जन्मों की, जी हाँ दोस्तों, जन्मों की बीमारियां दूर होंगी, गंभीर बीमारियां भी आपकी दूर होंगी। तो यह उपाय करिए, आपको हर पीड़ा से, हर बीमारी से मुक्ति मिलेगी। अब जाते जाते एक छोटा सा उपाय बताते हुए जा रहा हूं। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपको दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, तंत्र मंत्रों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके अगर कोई जलने वाले हैं तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। फिर चाहे दुश्मन कोई भी तंत्र करवा दे, कोई भी मंत्र फूंक दे, टोना टोटका करवा दे, काला जादू करवा दे, फर्क नहीं पड़ेगा। हर चीज से आपको एक रक्षा कवच मिलेगा। दोस्तों, उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। इस उपाय को बस आप कर लीजिए। आपसे जलने वाले आपके आगे नाक रगड़ेंगे। पूरी दुनिया में आपकी इज्जत होगी, हर कोई आपकी इज्जत करेगा, आपका नाम, आपकी शोहरत होगी। दोस्तों, हर कोई आपकी वाहवाही करेगा। देखिए, होता है ना कि पहले किसी व्यक्ति की इतनी इज्जत नहीं होती, लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी में ऐसा बदलाव होता है कि हर व्यक्ति इज्जत करने लगता है। देखिए, आज तो अभी आपको घर में भी इज्जत नहीं मिलती होगी, क्योंकि जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो उसे घर में भी इज्जत नहीं मिलती, ना ही बाहर मिलती है। लेकिन जब व्यक्ति के पास धन आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो दोस्तों घर में भी इज्जत मिलती है और बाहर भी मिलती है। तो यह उपाय करिए, आपको दोस्तों दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, काली नजरों से आपको बचाव होगा। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको दोस्तों शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना है। जी हाँ, मंदिर जाइए, भोलेनाथ जी का दूध, दही, शहद, चंदन सभी से शिवलिंग का अभिषेक करिए। और उसके बाद दोस्तों शिवलिंग को अच्छे से नहला दें और फिर अंत में जब शिवलिंग पर कोई भी फूल, पत्ती, बेल पत्र ना हो, तब अंत में आपको कुछ काले तिल शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। थोड़े से मुट्ठी भर के काले तिल शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ाते रहना है। एयू नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। शिवलिंग पर काले तिल आपने चढ़ा दिए, केवल मात्र कुछ सेकंड के लिए शिवलिंग पर वह काले तिल रहने दें और फिर थोड़े से जो नीचे शिवलिंग पर जो काले तिल चिपके हुए हैं, जी हाँ, जो काले तिल शिवलिंग पर चिपके हुए होंगे, उन काले तिल को आप इकट्ठा करके अपने हाथ में ले लें और फिर शिवलिंग पर वापस से जल चढ़ा दीजिए और वह सारे काले तिल वापस से निपट जाएंगे और नीचे चले जाएंगे। लेकिन जो काले तिल अब आपके पास हैं, जो शिवलिंग पर से आपने इकट्ठा किए हैं, उन काले तिल को एक छोटी सी जिपर वाली काली थैली आती है, या फिर जिपर वाली आपके पास प्लास्टिक थैली होगी, नहीं मिले तो आप किसी भी पान वाले के यहाँ चले जाइएगा, उससे कहिएगा छोटी जिपर वाली थैली दे दीजिए। उस थैली में वह काले तिल डाल दीजिए
और उस थैली का जेब पर बंद करिए और उस काले तिल को हमेशा अपने पर्स में रखिए। यकीन मान लीजिए, काली काली नजर से छुटकारा मिलेगा, भूत प्रेत पिशाच से छुटकारा मिलेगा, आत्माओं से छुटकारा मिलेगा, दुश्मनों के तंत्र मंत्रों से छुटकारा मिलेगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में किसी प्रेत आत्मा का साया है, किसी बुरी शक्ति का साया है, तो आपको इसी उपाय को करना है। और थोड़े से काले तिल ज्यादा ले लीजिएगा और थोड़े से काले तिल की थैली बना लें और उस काले तिल की थैली को अपने घर के मुख्य हॉल में कहीं पर भी छुपा दें। उन काले तिल को कहीं पर भी छुपा दें। शिवलिंग पर से जो तिल इकट्ठा किया उनको एक थैली में रखा और घर के मुख्य हॉल में कहीं पर भी छुपा दिया। और आपको अपने पास भी रखना है और कुछ घर में छुपा देना है। इससे घर में नकारात्मक शक्ति होगी, भूत प्रेत होंगे तो वह भी घर से भाग जाएंगे। तो यह उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय की अगर महत्ता को बताऊं तो देखिए दोस्तों, काले तिल जो हैं वो दोस्तों शनिदेव को बहुत प्रिय हैं और नकारात्मक शक्तियों का भी नाश होता है इन चीजों से। तो यह उपाय अवश्य करिएगा। यह उपाय को दोस्तों जिसने किया है आज वह व्यक्ति राजा बना है। तो यह उपाय करिएगा। इससे आपके घर की दरिद्रता का भी नाश होगा और आपके ऊपर दोस्तों जो बंद किस्मत है, जो आपका भाग्य दुर्भाग्य बना हुआ है, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब